और दोस्तों अब हमारी कंपनी देती है एडवर्टाइजमेंट का पैसा। जैसे हमारी बहुत सारी बहनें, ईमानदारी से बताना, अगर आप किसी कपड़े वाले की दुकान से एक साड़ी खरीद के लाई तो लेडीज़ की आदत है उसको खाना हजम नहीं होता जब तक पड़ोस की 10 लेडीज़ उस साड़ी को नहीं देख लेती। पता क्या बोलती है, ये कितने का लेके आए हो, ये कितने का है। वो 10 ग्राहकों, अरे कौन सी दुकान से लाए हो, 10 लेडीज़ों को और भेज देंगी, 10 साड़ी और बिकवा देंगी। और 11वीं बार आप जाना कि भैया मैंने 10 साड़ी बिकवाई, एक साड़ी फ्री दे दे, आपको मिल जाएगी क्या। एडवर्टाइजमेंट का पैसा। जैसे कैसे कैसे एडवर्टाइजमेंट हो रही है। एक विमल की पुड़िया लेके बड़े बड़े हाईवे के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं, अजय देवगन, शाहरुख खान और एक और 3 एक्टर वहाँ पे विमल की पुड़िया लेके। आप गूगल पे जाके सर्च करना, 25 करोड़ रुपया इस ऐड का लिया उन्होंने। कितना? अब ये 25 करोड़ रुपया उन्होंने अपने घर से नहीं दिया, विमल वालों ने उस पुड़िया में जोड़ दिया। अगर आप विमल की पुड़िया खाते हो तो 25 करोड़ रुपया शाहरुख खान को, अजय देवगन को आप दे रहे हो। कौन दे रहा है? आप दे रहे हो। हम यहाँ पे बोल रहे हैं तालियां बजाओ, कुछ तो ककड़े जितने मर्जी जोर लगा ले, मैं क्यों बजाऊं। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो, हिंदुस्तान का कोई क्रिकेटर मौके पे चौका मार दे, हम बजा बजा के हाथ लाल कर लेते हैं और उसको कोई नहीं जानता उस क्रिकेटर को उससे पहले, लेकिन बाद में वो इतना फेमस हो जाता है, वो मोटरसाइकिल की टायर की ऐड करने लग जाता है। जो मोटरसाइकिल का टायर आपको 500 में मिलता था अब वो 550 में मिलना शुरू हो जाता है। पता क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए ताली बजाई है। आपने तैयार किया उसको 50 रुपया लूटने के लिए, और जब खुद की बारी आती है कि जिंदगी में खुद करोड़पति बनने के लिए ताली बजाओ, मैं क्यों बजाऊं। अरे कैसे इस मानसिक दिमाग के ऊपर हमारा कब्जा कर लिया टीवी ने। सलमान खान हेलीकॉप्टर से नीचे कूद जाता है और चप्पल पहन के समंदर में चलता है कि ये टाटा की चप्पल है। चलो इतना दिमाग खराब हो गया हमारा कि चप्पल पहन के पानी पे से चल सकता है, आप पहन के चल के दिखाओ ना। सलमान खान एक पहाड़ से ऊपर से नीचे कूद जाता है और बोलता है ऐसे करके, ये डॉलर अंडरवियर बनियान का कमाल है, मैं सबको दूंगा सर गोपाल जी फ्री, आप यहाँ से कूदो ऊपर से। और हम इसलिए खरीद के लाते हैं कि साला सलमान खान बोल रहा है कि डॉलर अंडरवियर बनियान का कमाल है। हमें लूटने के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं दोस्तों। ऐसी ऐसी ऐड आती है कि आप परिवार के साथ बैठ के उसको देख नहीं सकते। जब आरसीएम की बात होते हैं, अरे मैं टीचर हूं, मैं क्यों बेचूं, मेरी इज्जत को फर्क पड़ जाएगा। अमिताभ बच्चन हाजमोले की गोलियां बेच रहा है, नवरत्न का तेल बेच रहा है, सलमान खान चप्पल बेच रहा है, सचिन तेंदुलकर जूते बेच रहा है, दुनिया के जितने अमीर लोग हैं कुछ ना कुछ बेच रहे हैं। तो हम और तुम किस खेत की मूली हैं दोस्त? बिना बेचे नहीं हो सकता, बेचना पड़ेगा। हम ऐसे प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं जो हमारे देश को स्वस्थ बना सकते हैं, पैसे से भी हेल्दी बना सकते हैं, हमारे देश की टैक्स में फायदा मिलेगा, हमारे देश को आगे बढ़ने में फायदा मिलेगा, और ऐसे प्रोडक्ट जिनसे आपकी हेल्थ को फायदा मिलेगा। दोस्तों ये लूटने वाले लोगों से हमारी आरसीएम की ऐड कहीं दीवार पे नहीं लिखी मिलेगी, हमारी आरसीएम की ऐड कहीं पे टीवी पे नहीं मिलेगी, क्योंकि दोस्तों वो पैसा बचाया जाता है। हमारी कंपनी कहती है कि तुम्हें हम एक नंबर देंगे, तुमने हमारी चाय पी, आपको हमारी चाय अगर अच्छी लगी तो आप अपने दोस्त को बता दो कि इससे तुम जो है बीमारियों से फ्री हो सकते हो। अगर वो बंदा तुम्हारे कहने से चाय लेगा तो हम उसका भी पैसा आपके खाते में डाल देंगे। ये है एडवर्टाइजमेंट का पैसा हमारी कंपनी हमें देती है। जैसे सिंपल भाषा में बताते हैं, दुनिया के अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, इन्होंने अपने दोस्त को बताया कि हमारी चाय बढ़िया, हमारी साबुन बढ़िया, हमारा ये बढ़िया। इसके दोस्त को अच्छा लगा, उन्होंने भी नंबर ले लिया, उनको लगा यार ऐड का भी पैसा मिलता है। करते 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 गोपाल जी के नीचे एक नेटवर्क बन गया। अब सब लोग चाय पी रहे हैं, सब लोग हल्दी खा रहे हैं, यानी कि उस दुकान से सामान लेके आ रहे हैं। दुकान ऑलरेडी कंपनी ने आपके लिए खोल के रखी है, और दोस्तों करते 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 इनका करोड़ों का टर्नओवर हो गया, और उस एडवर्टाइजमेंट का पैसा इनके खाते में आता है। यह है ऐड का पैसा जो सर के खाते में जाता है। आप भी चाहते हो? और एक आदमी जहर खा रहा है और वो आपका दोस्त है, आपका फर्ज नहीं बनता उसको समझाने का, भैया मरोगे। अभी अब आते हैं तीसरी चीज पे दोस्तों, ये कैसे हमें लूटा जा रहा है। तीसरी चीज, जो टीवी चैनल है ना, सोनी है, ये है, वो है, क्योंकि बिहार का कोई फेमस चैनल होगा ना, आप उस पे ऐड देना और उस ऐड पे बोलना दिवाली के अवसर पे मैं इसकी तरफ से आपको दिवाली की शुभ मुबारकबाद देना चाहता हूं। अगर आप 30 सेकंड की ऐड दोगे तो आपका 10,000 रुपया लगेगा, और अगर यही ऐड आप आज तक पे देना चाहते हो तो 10 सेकंड का या 5 सेकंड का आपको जो है 5 सेकंड का आपको जो है 1 लाख 2 लाख रुपया पे करना पड़ेगा। आप जितनी बहनें मेरी, जितने भाई मेरे सीरियल देखते हैं, पिक्चर देखते हैं, सीरियल कम आता है और ऐड ज़्यादा आती है। कितना मोटा पैसा चैनल के पास जाता है, कितना मोटी सारी चीज़ें कहाँ से, ये हम लोगों की जेबों से निकल रहा है मेरे भाई। इसको समझने की कोशिश करें कि हमारी कंपनी जो है ऐड का पैसा आपको देती है, चैनल का पैसा आपको बचाती है और आपके खाते में ट्रांसफर कर देती है। क्या दोस्तों हमें ऐसी कंपनी के साथ काम करना चाहिए जो हमारे देश को सोने की चिड़िया बना सकते हो? करना चाहिए। तो दोस्तों अब मैं इससे थोड़ा सा बाहर लेके आता हूं। जिसने आपको यहां पे बुलाया वो आपको बिजनेस के बारे में उसके साथ में बैठ के समझना कि बिजनेस है क्या। अब मैं थोड़ी बदलाव की बात बताता हूं कि ये है क्या, आरसीएम बिजनेस क्या है, कि इनके 2 लाख आ रहे हैं, 3 लाख आ रहे हैं, ये बदलाव क्या है, क्या इस तरीके से लाखों रुपए आ सकते हैं। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, लेके चलता हूं आपको 30-40 साल पीछे, जब हम छोटे हुआ करते थे। अगर मैं ये बात आपको 20-30 साल पहले आके बताता
कि रोड के किनारे पे एक डब्बा लगेगा। क्या? ध्यान से सुनना मेरी बात को। रोड के किनारे पे एक डब्बा लगेगा, आप रात को जाना, 12 बजे जाना, 1 बजे जाना, आपको तुरंत पैसे दे देगा। किसी ने सोचा था ऐसा? अगर उस जमाने में लोगों ने पता क्या साला पागल बेवकूफ बना रहा है, डब्बे को कोई उठा के ले गया तो? ऐसे ऐसे सवाल लोगों ने किए कि नहीं किए? दोस्तों वो जमाना हमने देखा जब स्लिप भर के बैंकों में जाते थे। आज दोस्तों उस चीज को लेके जो है मेरी सिटी के अंदर हर बैंक के अंदर अकाउंट है। 2 साल हो गए मेरे को बैंक में जाए, क्योंकि नेट बैंकिंग। दोस्तों किसी ने सोचा था कि एटीएम नाम की वो बीमारी जो 20 साल पहले आके मैं बताता, आप मेरी बात पे विश्वास करते क्या? दोस्तों क्या अगर 30 साल पहले आके मैं बोलता, 40 साल पहले आके कि एक मोबाइल आएगा जिसमें तार नहीं होंगी, जिसमें कुछ नहीं होगा, बाथरूम में जाके बात करो, आप जो है खेत में जाके बात करो, आपको जो है तुरंत जो है कहीं पे भी आप बात कर सकते हो, उसमें तार भी नहीं होंगी, क्या 30-40 साल पहले आप मेरी बात पे विश्वास करते? नो। लेकिन आज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आपका दिमाग खराब हो सकता है, मेरा खराब हो सकता है, लेकिन स्कैनर का दिमाग खराब। आप ऐसे करो तुम्हारी कुंडली बाहर। सोचा था किसी ने? नहीं सोचा था। दुनिया के अंदर बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। दुनिया कहां जा चुकी है आप सोच भी नहीं सकते। अभी दिखाऊंगा, आज मैं बहुत कुछ आपको दिखा के जाऊंगा जिससे आपका बिलीव लेवल बढ़ेगा। दोस्तों मैंने कल भी इस टॉपिक को लिया था कि दुनिया बदल रही है। जिस इंसान के समय के साथ जिस इंसान ने अपने आप को बदल लिया वो इंसान आगे बढ़ गया, और जो इंसान आज भी अपने पुराने ढर्रों पे काम कर रहा है तो दोस्तों वो पिछड़ गया। आज दुनिया बदल रही है। मैंने विदेशों के अंदर जाके देखा, विदेशों में गया, मैंने कल भी इस टॉपिक को लिया। एक पेट्रोल पंप पे मैं रुका, उस पेट्रोल पंप पे हम तेल भरवाने लगे कंट्री के अंदर। एक रोबोट चल के आके ऐसे पूछता है जैसे इंसान पूछता है कि कितने का तेल डालना है। मेरे भाई मैं हैरान हो गया। तो उन लोगों ने मेरे को बताया, मैंने पूछा सर कब से? बोला यहाँ तो 2 साल से जो है रोबोट ही तेल डालता है। दोस्तों 2026 में तैयारी है, उस रोबोट को इंडिया के अंदर लॉन्च किया जा रहा है, और एक रोबोट की कीमत है 5 लाख रुपए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं जितने भी नए साथी यहाँ पे आए हैं, मेरे को नहीं पता हमारे देश में कितने पेट्रोल पंप है, लेकिन अगर हमारे देश के अंदर 1 करोड़ पेट्रोल पंप मान ले, अरे भाई हाँ ना तो करते रहो। 1 करोड़ पेट्रोल पंप पे कम से कम 5 लोग तो काम करते होंगे। दोस्तों 1 करोड़ परिवारों का घर चल रहा है कि नहीं चल रहा है? 1 करोड़ के घर में 5 लोग अगर हैं तो 5 करोड़ लोगों का घर चल रहा है, पेट चल रहा है। दोस्तों आप सोचिए, जब वो रोबोट यहां पे लॉन्च होगा, पेट्रोल पंप का मालिक 5 लाख में 2 रोबोट खरीद लेगा। उसको पता है सारी जिंदगी मेरे को तनख्वाह देने की जरूरत नहीं है, तो दोस्तों वो लात मारेगा कि नहीं मारेगा उनको, जो बंदा वहां पे नौकरी कर रहा है। अब दोस्तों सोचिए, जैसे रोबोट इंडिया के अंदर आया, 5 करोड़ लोगों का रोजगार खत्म। क्यों? 1 करोड़ परिवार वहां पे काम करते हैं, 5 करोड़ लोग। लिस्ट बनाना शुरू कर दो पेट्रोल पंप की दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये होके रहेगा, बदलाव का आप रोक नहीं सकते। आप जाओ गूगल पे, जाओ हर जगह पे, अमेजोन जैसी कंपनी ने पैकिंग के लिए रोबोट रख लिए, सप्लाई के लिए रोबोट रख लिए, दुनिया के अंदर खेती करने के लिए रोबोट आगे, हार्ट सर्जरी करने के लिए रोबोट आगे, मेडिकल में ऑपरेशन करने के लिए रोबोट आगे, कॉलेजों में पढ़ाने के लिए रोबोट आगे, दोस्तों जो राजमिस्त्री का काम है वो करने के लिए रोबोट आगे। मेरे भाई यहाँ तक के पत्नियां भी रोबोट आ गई। मेरी बहनें थोड़ा अपने पतियों के साथ प्यार से रहा करो, नहीं तो एक ऐसी सौतन घर में आएगी तुम उसको निकाल भी नहीं सकते, कानूनन कुछ कर ही नहीं सकते। और मैं एक चीज बता दूं, वो ऐसी होगी कि आज 10 लोगों को बुला के लाओगे, वो तुम्हारा पति कहेगा तुम नकली हो, ये असली है। तो दुनिया बड़े अजीब तरीके से प्रकृति के विपरीत जाने लग रही है। आने वाले समय में मेरे भाई रोबोट सब कुछ कर सकता है लेकिन खाना नहीं खा सकता, इसलिए हम लोग सेफ है। जो आरसीएम करेगा वो जिंदगी में कभी मार नहीं खाएगा और वो जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। दुनिया बदल चुकी है दोस्तों, दुनिया बदल चुकी है। अभी एक जगह है गुजरात में, धुलेरा। दोस्तों मेरे एक मित्र आए, उसने कहा तुम भी वहां पे जमीन ले लो। मैंने कहा यार देखते हैं, तो मैं टलाता गया। समय लगा कि भाई मेरे को वहां जाने का टाइम नहीं लग रहा था। उन्होंने कहा तुम दिल्ली आ जाना ऑफिस पे, आपको जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको दिल्ली में बैठ के धुलेरा घुमा देंगे। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? मैं धुलेरा गया ना, दिल्ली आया ऑफिस में, उन्होंने मेरे को गूगल लगाया और दोस्तों मैं धुलेरा में उतर गया। आप सोचो उड़ के गया? नो, जो नक्शा था ना जहां पे जमीन थी, मैं उस गली में उतर गया और वो मेरे को ऐसे घुमा रहे हैं कि ये प्लॉट इतना है, इसका साइज इतना है, इसका साइज इतना है, और घुमा घुमा के जैसे मैं धुलेरा में घूम रहा हूं। और दोस्तों पूरी विजिट करके जैसे ही चश्मा उतारा तो ऑफिस में बैठा हुआ था मैं। दुनिया की टेक्नोलॉजी यहाँ पे जा चुकी है, अंदर न जाने क्या क्या हो रहा है दोस्तों। अभी मैंने कल टॉपिक लिया कि मुंबई के अंदर समंदर के नीचे से एक मेट्रो का ट्रायल हो चुका है। बहुत जल्दी मेट्रो जो है समंदर के नीचे से दुबई एक मेट्रो जाया करेगी जो 2.5 घंटे में आपको दुबई पहुंचा देगी। समंदर के नीचे से, ऊपर की बात नहीं कर रहा हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, अबू धाबी के अंदर
1100 किलोमीटर का सफर 17 मिनट के अंदर तय कर रहे हैं लोग। समुद्रों के अंदर लोगों ने अपने घर बना लिए हैं। आसमान के अंदर हजारों टन लोहे को इंसान ने उड़ा दिया। दोस्तों, इन सारी चीजों को ध्यान में रखे हम लोग अपने दिमाग को जो है, ये दिमाग कितनी पावरफुल चीज है दोस्तों, हम इससे जो मांगते हैं ये दिमाग हमें देता है। इस दुनिया को इस दिमाग ने न जाने कहां से कहां पहुंचा दिया। अब थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटरों की तरफ आता हूं। आप अपने दिमाग से क्या ले रहे हो? इंसान ने तो दिमाग को जो है, दिमाग ने तो इंसान को चांद पे पहुंचा दिया और मेट्रो समंदर के नीचे से निकाल दिया और जो है हजारों टन लोहा आसमान में उड़ा दिया। तुम अपने दिमाग से पता क्या मांग रहे हो कि 1500 पीवी कैसे होगा? 1500 पीवी कैसे होगा? क्योंकि दोस्तों ये सारा गेम यहां से चलता है। इस माइंड सेट को जिस दिन बड़ा कर लिया, जो मांगोगे ये आपको देगा। जैसे मैंने कल उदाहरण दिया कि मांग के देखो, ये तुरंत अभी आपको देगा। जैसे मांगे क्या मांगते हैं। चलो वैष्णो देवी घूमने चलते हैं। अब वैष्णो देवी का जैसे मैंने नाम लिया, ये दिमाग तुरंत तुम्हें आइडिया देने शुरू करेगा कि कौन सी ट्रेन जाती है, कौन सा प्लेन से ठीक रहेगा, कौन सी कार ठीक रहेगी। आपने तुरंत आंख बंद की और तुरंत आप वैष्णो देवी पहुंच गए। आपको वैष्णो देवी के रास्ते बताने लग गया दिमाग। आपने जो मांगा वही दिया ना इसने। अब इसको बोलो चलो यार वैष्णो देवी को छोड़ो, दुबई घूमने चलते हैं। अब ये वैष्णो देवी से हटाएगा तुम्हें और सीधा दुबई पहुंचा देगा। इंडिगो की फ्लाइट अच्छी रहेगी, किंगफिशर की अच्छी रहेगी, कौन सी अच्छी रहेगी? इसका मतलब आपने जो मांगा इसने दे दिया। अब आप अपने दिमाग से क्या मांग रहे हो? अपने दिमाग से मांग रहे हो कि 1500 पीवी कैसे होगा? सारी जिंदगी लटके रहना आरसी में, कभी जिंदगी में सक्सेस नहीं हो पाओगे। इस दिमाग के अंदर एक ही चीज डालो कि 5000 पीवी कैसे होगा? 5000 पीवी कैसे होगा? मैंने जिंदगी में कभी किसी को 1500 का प्लान ही नहीं दिखाया। मैंने कभी 2500 के बारे में बात नहीं करी, क्योंकि दिमाग बड़ा हरामखोर चीज होती है। जब इस पे प्रेशर डालते हैं तो ये इसको तकलीफ होती है। ये आपको बोलता रहे क्यों प्रेशर ले रहा है, 5000 करने में तकलीफ होगी, 1500 कर ले। ये प्रेशर नहीं लेना चाहता। और जिंदगी में आप सब्जी बनाते हो, कुकर में खाना बनाते हो, जब तक प्रेशर नहीं आता तब तक आपकी सब्जी नहीं बनती। इस जिंदगी में जब तक अपने दिमाग के ऊपर प्रेशर नहीं डालोगे, ये आपको आइडिया नहीं देगा। जितनी ज्यादा तकलीफ तुम इस दिमाग को दोगे उतनी ज्यादा आपकी जिंदगी को यह बेहतर बनाएगा। जैसे एक आदमी सवेरे जिम जाता है, रेस लगाता है, तकलीफ होती है कि नहीं होती है? जितनी ज्यादा तकलीफ तुम अपने शरीर को देते हो दोस्तों, जितनी ज्यादा तकलीफ अपने शरीर को देते हो उतना ये शरीर आपका साथ देता है। जितना ज्यादा रिलैक्स अपने शरीर को देते हो उतनी ज्यादा तकलीफ ये शरीर आपको देता है। अब मर्जी आपकी है। अगर डायमंड बनना है तो डायमंड बनने के लिए डायमंड से शुरुआत करनी पड़ेगी। डायमंड से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। ये सोच आपको बनानी है दोस्तों। उसके लिए डायमंड का सपना आपको देखना पड़ेगा। डायमंड क्लब जो 1500-2500 पे अटके हुए हैं, मैंने देखा बहुत सारे लोगों को। जब डायमंड क्लब चलता था उसके बाद 1500-2500 का प्लान आया, लोग डायमंड को छोड़ के 2500 पे आ गए। ये दिमाग में तकलीफ है, क्यों पंगा लिया 2500? और लोग अगर आज के टाइम भी ये कर रहे हैं कि 2000 का सामान फ्री मिलता है ना, अगर 2100 रुपए का हो जाए कि भैया मेरा 100 रुपए का रिटर्न कर दे, जैसे मोहर लगा दी हो कि नहीं ये 2000 रुपए का खरीदना है। भाई साहब बड़ा सोचना शुरू करो, डायमंड क्लब के बारे में सोचना शुरू करो। चुटकियों का खेल है। कल भी मैंने आपको बताया, जिंदगी में बंगला बनाना चाहते हो? 2-4 बनाना चाहते हैं, बाकी नहीं बनाना चाहते? बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमना चाहते हो? विदेशों की यात्रा करना चाहते हो? तो उसके लिए रास्ता है दोस्तों डायमंड क्लब। आपकी टीम में 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग डायमंड क्लब करते हैं, तो 100 को गुना करो 5 से, कितना हो गया? 5 लाख का बीवी। 100 लोगों से रॉयल्टी मेंटेन हो रही है। और आप अगर 1000-1500 में अटके हुए तो फिर फौज इकट्ठी कर रखी है 10,000 लोगों की, और आपका फिर भी रॉयल्टी मेंटेन नहीं है। तो आपको डायमंड क्लब के प्रति सीरियस, इतना ईजी है डायमंड क्लब दोस्तों। मैंने शुरुआत करी थी जब मेरी टीम के अंदर थोड़े से लोग डायमंड करते थे, मेंटली प्रिपेयर किया। आज 3-3.5 हजार लोग मेरी टीम के अंदर डायमंड क्लब करते हैं दोस्तों। अब ये होगा कैसे, जानना चाहते हैं? डेली अपने आप से एक वादा करो, जितने भी यहां पे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, चाहे वाइटल हैं, ईगल हैं, रनर हैं, कि मैं जब तक शाम का खाना नहीं खाऊंगा, जब तक डेली 500 पीवी नहीं करूंगा। क्या नहीं करूंगा? 500 पीवी जब तक नहीं करूंगा तब तक मैं शाम का खाना नहीं खाऊंगा, डेली बिलिंग करूंगा। मैं, हमारे पास में एक ऑप्शन है सर, शाहरुबी कोर लीडर के पास में, एक उंगली दबाते हैं पूरी कुंडली बाहर आ जाती है सभी रॉयल्टी अचीवरों की कि किसकी आईडी पे कितनी खरीदारी। बड़ी शर्म की बात होती है कि एक रॉयल्टी अचीवर भी खरीदारी इसलिए कर रहा है 1500 की मेरा चेक ना रुक जाए। दोस्तों लोग वो करते हैं जो हम करते हैं, लोग वो नहीं करते जो हम नहीं करते। अगर आप डायमंड क्लब कर रहे होगे तो खुदा आपको देख रहा है, आपकी टीम भी डायमंड क्लब करेगी, नहीं तो नहीं करेगी। तो दोस्तों 500 पीवी खाना नहीं खाना है आपको, शाम को अपने आप को पनिशमेंट दो और डेली 500 रुपए की। आप डिस्प्ले के ऊपर लोगों का 2-2 लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है। क्यों पड़ा हुआ है? भगवान के पास लेके जाना है कि देख भगवान डिस्प्ले पे 3 लाख लेके आओ। डिस्प्ले तो फायदे के लिए दी थी, फैसिलिटी के लिए दी थी, माल इकट्ठा करने के लिए नहीं दी थी। लोग उस पर ऐसे बैठे जैसे वो खजाने के ऊपर नाग कुंडली मार के बैठ जाते हैं। दोस्तों वो काम नहीं करना। डेली आपको क्या करना है, 500 रुपए का पीवी आप डेली करना शुरू करो तो महीने में कितना हो गया?
सर इतने सारे प्रोडक्ट हमारे पास में हैं, अगर मैं ट्रेनिंग का मेरा विषय रहता है, ट्रेनिंग में बताता हूँ, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे साथी जिनके पास छोटी सी टीम है और 1 लाख रुपए का चेक सिर्फ सेल से उठाते हैं। 680 रुपये का गामा ओरिजिनल सेल करते हैं, 480 रुपये का खरीदते हैं, 200 रुपये सीधा प्रॉफिट दोस्तों। और एक एक महीने के अंदर, अभी कल सुपौल में शायद एक डॉक्टर आएंगे, मेरे दोस्त हैं, आज उनकी मीटिंग चल रही है प्रतापपुर इमामगंज में, कल वो आएगा, 1000 पीस गामा के सेल करता है एक महीने के अंदर, 1000 पीस, और सीधा 680 रुपये का, 680 1000 को 200 से गुणा कर दो तो कितना हो गया, सोच के देखो दोस्तों कितना मोटा प्रॉफिट। जानकारी नहीं है तो क्या करोगे। तो मैं गामा की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे पास इतने सारे अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं। आपको डेली 500 पीवी करके बिना सोना नहीं है, और पनिशमेंट देनी है अपने आप को, अगर शाम को खाना मत खाओ, ऐसी पनिशमेंट मत देना कि पंखे से लटक जाओ। सिर्फ 500 पीवी करो और बिल कर दो डेली, तो कितना पीवी हो गया। डायमंड क्लब के लिए कितना चाहिए। अब बताओ कि डायमंड क्लब मुश्किल है कि आसान है, थोड़ा जोर से बोलिए। आसान है दोस्तों, क्योंकि 5000 पीवी चाहिए, 15000 पीवी हो गया। किसने मना किया है 5000 के बाद बिलिंग नहीं करनी। सेल करिए दोस्तों, सेल के बिना दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। इस बिजनेस के 2 पार्ट हैं, एक इनकम आती है सेल करके, एक इनकम आती है नेटवर्क बना के। दोनों का अपना अपना महत्व है, सेल का बहुत बड़ा रोल है और नेटवर्क का के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। तो दोस्तों अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 300 रुपए का प्रोडक्ट डेली सेल करिए। कितने का, 300। तो 300 को गुना कर दे 3 दिन से, 30 दिन से कितना हो गया। अब बताइए डायमंड क्लब मुश्किल है कि आसान है। कितना आसान है मेरे भाई। आपको 5000 चाहिए और आपको मिल गया कितना, 9000। अब दोस्तों अगर आत्माएं ज़्यादा ही परेशान हैं आपकी, आप इतना भी नहीं कर सकते, तो डेली 200 रुपये का पीवी अपने आईडी पे काटिए। तो 200 को 30 से गुना करें, कितना हो गया। आपको कितना चाहिए। अब बताइए डायमंड क्लब है कि आसान है, मुश्किल है कि आसान है। अब जो दुखी आत्माएं ऐसे बैठी हुई अभी कुछ बेचारे चिंता में, 100 रुपये का पीवी डेली कर लो, बिलिंग कर लो 100 रुपये के पीवी की, महीने में कितना हो गया। और 3000 का तो प्रोडक्ट घर में भी लगता है ना, उसको जोड़ दे तो कितना हो गया। अब बताइए कि डायमंड क्लब आसान है कि मुश्किल है। डायमंड क्लब करना चाहिए नहीं करना चाहिए। कितने लोग करेंगे आज के बाद, एक बार ताली बजा देंगे अपने लिए।